और अब बात करेंगे भानु प्रतापपुर के चुनावी दंगल की। उपचुनाव में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों दलों ने ताकत झोंक दी है पूरी की पूरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दो चुनावी सभाओं को संबोधित करते दिखेंगे। कोरर और लखनपुरी में सीएम भूपेश बघेल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को नतीजे सामने होंगे। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां पूरे प्रदेश में बढ़ी हुई, क्योंकि सभी की निगाहें कांकेर में भी बीते दिनों टिकी हुई थी। हालांकि जानकारी अभी है कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज है, इसलिए कई सारी जनसभाएं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आयोजित की जा रही हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, तो बीजेपी में भी तमाम बड़े नेता जो कि लगातार लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। खुद सावित्री मंडावी भी लोगों से वोट की अपील करते हुए बीते दिनों नजर आई थी। और एक बार फिर से इसी तरह का प्रचार आज भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कल से डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आज दोनों ही दल पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। आखिरी दिन शाम 5 बजे के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर सिर्फ कैंपेनिंग कर सकेंगे। और तारीखों की अगर बात की जाए तो 5 दिसंबर को वोटिंग है, 8 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो कई सारे मुद्दों को लेकर दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी कमर कस चुके हैं। पहले से ही जनता के बीच पहुंचना शुरू हो गए थे तमाम नेता। लोगों से वोट करने की अपील लगातार कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को लेकर भी कई सारी चर्चाएं बीते दिनों हुई, क्योंकि आप जानते हैं कई सारे आरोप लगाए गए। लेकिन अब देखना होगा कि इस चुनावी दंगल में जीत किसकी होती है, और जीत का जो परिणाम है 8 दिसंबर को सामने आ जाएगा। 5 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, और 8 दिसंबर को रिजल्ट्स सामने होंगे। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज है और दोनों ही दलों की तरफ से आज चुनाव प्रचार को लेकर पूरी ताकत झोंकी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 चुनावी सभाएं आज करेंगे। इसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। 2 चुनावी सभा, एक कोरर में होगी, दूसरी लखनपुर में होगी। सीएम भूपेश बघेल इस सभा को संबोधित करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे जाहिर तौर पर। और शाम 5 बजे के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए रवाना हो सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से अगर चुनाव प्रचार तेज किया जा रहा है, तो बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है। तमाम बड़े नेता बीजेपी की तरफ से भी लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में लोग वोट करें। और तमाम उन मुद्दों को गिनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी, जिन पर राज्य सरकारों की तरफ से कहा गया है कि विफल है, और उन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करें। सहयोगी ममता लांजेवार कांकेर से हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। ममता, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, दोनों ही दल लगातार अब प्रचार में जुटे रहेंगे और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग भी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 2 सभाएं करेंगे। कोरर में सभा करेंगे और उसके बाद में 1 बजे लखनपुरी में रोड शो करेंगे और आम सभा करेंगे, और उसके बाद में 3 बजे आज चुनाव प्रसार थम जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं वो आज आम सभा करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो आम सभा करेंगे और उसके साथ ही रोड शो भी करेंगे। तो दोनों ही पार्टियों का आज शक्ति प्रदर्शन है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंक दे रही हैं। और दोनों की कोशिश ये है कि उपचुनाव जो है वो किस तरीके से जो है वो उनके हक में आ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सर्व आदिवासी समाज भी मोर्चे पे है, और अकबर कोर्राम जो है जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि 10,000 वोटों से वो लीड करेंगे। तो तीनों ही पार्टियां, तीनों ही अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी पे नजर गई तो इन 3 पार्टियों के प्रत्याशियों पर गई है। तीनों प्रत्याशियों पर है, चाहे ब्रह्मानंद नेताम की बात करें, सावित्री मंडावी की बात करें या अकबर राम कोर्राम की बात करें। तो आज 3 बजे जो है वो डोर टू डोर आज जो है वो प्रचार प्रसार थम जाएगा, और उसके बाद कल पूरा दिन जो है वो प्रत्याशी और जो तमाम लीडर्स हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जी बिल्कुल, ममता आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो भानु प्रताप उपचुनाव को लेकर लगातार दोनों ही दल कोशिश कर रहे हैं कि वोट की अपील ज्यादा से ज्यादा जनता से की जा सके। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी इसको लेकर, छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है, ये ट्वीट किया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर
0.1% है। देश में 8.2% बेरोजगारी दर है और बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और इस बीच राज्य की नीतियों की वजह से ये बड़ी उपलब्धि मिली है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, देश की बेरोजगारी दर 8.2%, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। हम सबको इस दिशा में मिलकर काम करना होगा। सही, ममता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, लगातार सीएम भूपेश बघेल इस मुद्दे को उठाते रहे कि रोजगार छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दिया जाता है और एक बार फिर से उनका ट्वीट सामने आया। बिल्कुल, देखिए फिर से सीएम ने आंकड़े जारी किए हैं और इस आंकड़े में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है और रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। छत्तीसगढ़ में नवंबर में बेरोजगारी दर महज 0.1% रही और देश में अगर हम बात करें तो 8.2% रहा बेरोजगारी का आंकड़ा। और इसको लेकर राज्य सरकार ने बयान जारी किया है और कहना है कि राज्य की नीतियों की वजह से जो है वो ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वहीं पूरे देश भर में जो बेरोजगारी की दर है उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है कि देश की बेरोजगारी दर 8.2% है, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। हम सबको इस दिशा में मिलकर काम करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर अगर पूरे देश में इस तरह से बेरोजगारी की स्थिति है 8.2% और वहीं छत्तीसगढ़ जो है छोटा राज्य होने के बाद भी अगर वहां पर बेरोजगारी दर 0.1% है तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य सरकार ने जो गांवों पे मेहनत की है खासतौर पे और ये कोशिश की है कि कैसे लोकल स्तर पे जो है वो रोजगार को विकसित किया जाए, रोजगार के साधन जो है संसाधन जुटाए जाए, उसी की वजह से जो बेरोजगारी दर है वो कम हुई है। नरवा गरबा घुरवा बाड़ी योजना हो और इसके साथ ही किसानों के लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं उनके जरिए जो है जो ग्राम स्वराज योजना है उसके जरिए स्व सहायता समूह जो है वो बने हैं, महिलाओं को रोजगार मिले हैं। गोबर जो सरकार खरीद रही है वो एक बड़ा माध्यम हुआ है और गोबर के जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वन्य जो जंगलों से जो प्रोडक्ट इकट्ठे किए जाते हैं, जो उत्पाद जो इकट्ठे किए जाते हैं वो उसके जरिए भी जो है वो सामान बाहर जा रहा है और उसके जरिए जो है वो रोजगार लगातार जो है वो मिल रहा है लोगों को। जी बिल्कुल, बड़ी बात यही ममता कि देश में जब बेरोजगारी दर 8.2% है तब छत्तीसगढ़ में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और अब चर्चा कर लेते हैं तनु कोरे मर्डर केस की। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार